माउंटेन इंस्टीट्यूट में किया, है ना, बहुत हाई प्रोफाइल गो गेटर्स, ये अंग्रेजी में बोलते हैं गो गेटर करना है। उम्मीदें हमारी को बहुत उम्मीदें हैं और उनको करने के लिए भी बहुत है। अगर वो इधर उधर ना भटके और उसी विषय में चले तो बहुत अच्छा है। कि भाजपा का जो है जितने भी लोग हैं वो कोशिश यही करते हैं कि कांग्रेस के आदमियों को तोड़ लिया जाए। जनता समझ गई है कि क्या हुआ है हमारे साथ और क्या हो रहा है हमारे साथ। हम तो आम आदमी पार्टी में जाना चाहते हैं। चोर तो ज़्यादा हो गया, ये यहाँ पे देखा ना रोड बने हैं, रोड के पैसा खा रहे, जो पुल में जो पैसा खा रहे, धंधलाबाजी ज़्यादा है। आम आदमी पार्टी में देखिए कर्नल कोठिया जी कर रहे हैं, ठीक है, अब देखते हैं, बाकी तो फिर हर किसी की राय है, हर किसी की चॉइस है जो देना चाहेगा। देहरादून की जनता इतनी जागरूक है वोट के मामले में, उसको आप भटका नहीं सकते। ये बदलाव का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर आया जाए, जिससे हमें थोड़ा सा फायदा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। आज मैं आपके संग बात करने वाला हूं जो मौजूदा सियासी घटनाक्रम उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और तमाम राज्यों में चल रहा है, वो है दल बदल। जी हाँ दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जहां भी जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर इस तरह की खबरें सामने आने लगी कि अब जो नेता हैं उन्होंने अपनी नाव बदलनी शुरू कर दी है। वो किसी और कश्ती में सवार होकर चुनावी गंगा को पार करना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें या तो लगता है कि वो चुनाव हार जाएंगे, या उनकी पार्टी के झंडे में वो दम नहीं है, या उन्हें लगता है कि उन्हें पार्टी इस बार टिकट नहीं देगी। हम बात करते हैं उत्तराखंड में, छोटा सा राज्य है, 70 विधानसभाएं हैं, दो पार्टियों के बीच अहम लड़ाई होती है, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ भाजपा। लेकिन ये ऐसा पहला चुनाव होगा जिसमें हम देख रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी भी आ गई है। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी है वो भी कहती है चुनाव लड़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी का कुछ सीटों पे अपना दबदबा है। ऐसे में वोट किधर जाएगा? लेकिन जब दल बदल होता है, रातों रात नेता निजी स्वार्थ के लिए पार्टियों को छोड़ देते हैं, अपने झंडे डंडे, अपने आदर्श को भुला देते हैं, रातों रात वफादारी बदल देते हैं, तो फिर जनता इन नेताओं पे भरोसा करे कैसे? सवाल ये है कि जो लोग बहुत सालों तक एक पार्टी में रहते हैं, दूसरी पार्टी को तरह तरह के जो बयानों से उसको घायल करते हैं, चुनावियों में उनको जो है कहते हैं झूठे हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो उसी पार्टी में जाकर बैठ जाते हैं। आखिर ये सब होता क्यों है? क्यों होता है ऐसा कि रातों रात आस्था बदल जाती है, नेता बदल जाते हैं, झंडा बदल जाता है? बीते दिनों उत्तराखंड में ऐसा ही कुछ खेल शुरू हुआ। सबसे पहले एक निर्दलीय प्रत्याशी वो भाजपा का दामन थामते हैं, कोई बात नहीं, उनका तो पार्टियों में आना जाना लगा रहता था। लेकिन एक भाजपा से कांग्रेस में आए हुए मौजूदा सिटिंग विधायक जब वापस भाजपा में चले गए तो ये तेज होने लगी जो है गुंजाइश कि अभी ये खेल आगे जाएगा। दल बदल जब हो रहा है, खेल शुरू हो चुका है, तो जनता भी परेशान है, क्योंकि ये खेल तो बदस्तूर जारी रहेगा। हिंदुस्तान में सियासत की ये परिपाटी है, बहुत पुरानी है। तो आइए जनता की ज़बानी ही सुनते हैं कि वो इस उत्तराखंड में चल रहे खेल को लेकर क्या सोचती है, खास करके तब जब आम आदमी पार्टी की धमक से दोनों बड़ी दिग्गज पार्टियां भाजपा और कांग्रेस में खलबली है। क्योंकि एक तरफ कर्नल अजय कोटियाल बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं, पहाड़ों में दौरे कर रहे हैं, तमाम तरह की जो डिजिटल मार्केटिंग है पार्टी की वो की जा रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता, या यूं कहें कि जनता में जो दो बड़ी पार्टियों का जो भरोसा खोने का सिलसिला है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में क्या खेल वाकई होगा इस बार उत्तराखंड में? जनता किसे चुनेगी? क्योंकि गुस्से में है इस दल बदल के खेल से। ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ये सब चीज़ें करते हैं, क्योंकि जनता के लिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आम आदमी पार्टी से जीते हैं या वो बीजेपी से जीते हैं या किसी से भी जीते हैं। ये तो उनका खुद का स्वार्थ है। जन सेवा करनी है तो आपकी आम आदमी पार्टी में भी रह के कर सकते। अगर उनका जनाधार है तो वो किसी भी पार्टी में लड़ सकते हैं और जन सेवा कर सकते हैं। ये तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाएगी? बीजेपी को बहुत ज़्यादा टक्कर तो नहीं है, लेकिन कुछ सीटें तो निकालेगी, क्योंकि उनका अच्छा एक वो चल रहा है और थोड़ा बदलाव भी चाहती है यहाँ की जनता उत्तराखंड में, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा भी कोई विकल्प आया है नया, क्योंकि और कोई यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है नहीं।
आजकल तो कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा, जबरदस्ती। बस खाने की वजह है, खाने का भुक्का हो रहा है सारा के साथ, और किसी चीज़ पर फिक्र ही नहीं है क्या होना क्या नहीं होना, बस किसी तरह पेट भर जाएगा हमारा। इससे बड़े तो केजरीवाल काम दिल्ली में करा रहा, स्कूल फ्री करा दिए उसने सारे। अभी अखबार में आया था जो 2 लाख बच्चे अब के सरकारी प्राइमरी स्कूल में भर्ती हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी कितनी टक्कर दे पाएगी यहाँ पे 2022 में? ऊपर वाले ने चाहे तो पूरी देगी। उसकी वजह यह है कि जैसे करप्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और जैसे कोई वादा करता है कुछ काम कराना है, उस टाइम कहता है, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है ना। उसके बाद कैसे होता है कि जैसे अभी हमने ये करना है, जैसे केजरीवाल जी है, उन्होंने कहा 300 यूनिट बिजली माफ़ है, तो इसलिए ज़्यादा का अट्रैक्शन आम आदमी पार्टी के साथ। कल जो खा रहा ज़्यादा है, खाने वाला ज़्यादा है, चोर तो ज़्यादा हो गया। ये यहाँ पे जगह ना रोड बने, रोड के पैसा खा रहे, जो पुल में जो पैसा खा रहे, धंधलाबाजी ज़्यादा है। कोई भी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, सरकार तो भाजपा की है ना यहाँ पे। तो कोई भी हो, चाहे कांग्रेस आए 5 साल कांग्रेस आते हैं, 5 साल बीजेपी आते हैं, खाने वाले तो नेता हैं यहाँ पे। नेता लोग हैं वो बदल हो रहे हैं, भाजपा से कांग्रेस में आम आदमी पार्टी, तो उसकी क्या वजह है? वजह क्या हो सकती है? जनता तो इतनी जागरूक है, खासकर देहरादून की, आप उसको बहला नहीं सकते। उसका मन विचार जो है पहले से तैयार होता है, उसको आप भटका नहीं सकते। उसे झांक देना बहुत ठप्पा मार गया। हम सबका भलाई करने की वो करते हैं, उसमें हमारे ना कोई भी स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ भाव से हम सेवा करते हैं। तो अगर यही भावना हम आगे भी रखते रहें और उसी को सोच करके हम काम करें ना, तो बहुत सक्सेसफुल होंगे। अगर हम लोग अपना जो हमने सीखा है फौज में उसको यहाँ आकर इम्प्लीमेंट कर लें, है ना, तो सर्टनली सुधार मिलेगा, सर्टनली सुधार होगा ना। बट बहुत डिफिकल्ट काम होता है, सुधार अवश्य होगा, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा काम करने का तरीका है, बोलने का तरीका है, रहने का तरीका है, उससे सर्टनली अगर कोई सीखेगा, लोग सीखेंगे, देख कर तो सीखते हैं, तो सुधार होगा। देखिए आजकल का माहौल जो चल रहा है बदलाव का चल रहा है, और बदलाव का सीन ये है कि अगर आदमी सोचता है कि हम किस तरीके से प्रोग्रेस करें, हर चीज़ को लेके, अपने आप को लेके हम किस तरीके से ऊंचाइयों पे जाएं, अभी कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा हम लोगों को, कोई भी ऑप्शन हम लोगों को अभी नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ एक ऑप्शन ये है कि अब नई रणनीति के साथ आम आदमी पार्टी टीम में उतरी है, तो उस तरीके से जनता में हम बीच में गए हैं काफ़ी, जाने के बाद हमने ये अनुमान लगाया है कि अब रुझान जो है बदलाव का है। ये नहीं हो रहा है कि इसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कोई राजनीति धर्म की बिल्कुल भी नहीं है। अब जो है सिर्फ अपनी रणनीति पे है, बेरोज़गार पे है, बिजली पानी मेडिकल सब चीज़ों को देखते हुए यही समझी है जनता ने कि उन्हें अब बदलाव करना चाहिए। बदलाव का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर आया जाए, जिससे हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो। अगर आप कार्यकर्ता कांग्रेस के शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता भी कांग्रेस के अंदर शामिल हो रहे हैं, ये भी मैं आपको बोलूँगा कि वजह तो बस वजह क्या रही है, थोड़ी बहुत देखिए गुटबाजी तो दोनों पार्टियों में रहती ही है। अब ये है कि उसमें उनका जो कार्यकाल है, उनके जो कार्य करने की शैली है, अगर शासन देख रहा है कि अगर इस कार्य को नहीं संभाल पा रहे तो उनको बदल करके उनको चेंज कर रहे हैं कि और लोगों में जागरूकता है, लोगों को और हित हो, लोग आगे बढ़ें, और लोगों को आगे बढ़ा करके लोगों के जितनी भी परेशानियां उनको दूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए कि अच्छे से अच्छे लोगों को हटाया जाए और उनको बनाया जाए कि हाँ ये काम करें हमारा। तो सुना आपने, ये उत्तराखंड की आवाम है जो जानती है कि उसका जो जनप्रतिनिधि है निजी स्वार्थ और या यूं कहें कि सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तो 2022 चुनाव करीब है, ऐसे में हर दिन हर पार्टी और हर नेता अपने निजी भविष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। दिलचस्प रहेगा ये देखना कि कितने नेताओं की आस्था, झंडा, डंडा और उनके नेता बदलते हैं। उत्तराखंड में हर दिन इस तरह के जो कयासबाजी है फिजाओं में गूंज रही है। देखिएगा, क्योंकि 2022 आते आते कई सरदार अपने खेमे बदल चुके होंगे और कई नेता अपने आदर्श और उसूल को भी किनारे रख चुके होंगे, एक अदद वोट के लिए, एक अदद विधानसभा की टिकट के लिए। नमस्कार।